बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इट्स मी इर्तज़ा लगारी। मुल्तान मंडी की इस वीडियो में आप दोस्तों को कट्टू माल के रेट्स, कट्टू प्लस कुर्बानी, मीडियम प्लस कुर्बानी के जानवर, इसके अलावा अबलक, नुकरे, गुलाबी, कट्टू गाय, कट्टे, झोटियाँ, बछड़ियाँ, इनके रेट्स का मुकम्मल आइडिया दिया जाएगा और कुछ मज़ीद स्लाटर हाउस के रेट्स वगैरह के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बशर्ते कि आप वीडियो पूरी देख लीजिएगा। चंद बातें मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। मंडी में जब आप आते हैं तो आपके पास ह्यूज अमाउंट में कैश होता है। किसी भी अननोन पर्सन के साथ रास्ते में सलाम दुआ करना आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड नाक की सीध में जहां आपने जाना है आप उस जगह पर पहुंचें। रास्ते में मिलने वाले बंदों को इग्नोर करें, उनके साथ हेलो हाय मुस्कुराकर बात करने की जरूरत नहीं है। आपने एक दफा मुस्कुराकर बोला, वो आपके जिम्मे पड़ जाएंगे, फिर वो आपकी जान नहीं छोड़ने वाले। इसके अलावा मंडी महंगी होती है या सस्ती, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। देखिए दोस्तों, कोई मंडी महंगी नहीं है, कोई सस्ती नहीं है। वो एक मखसूस दिन होता है जिस दिन मंडी महंगी हो जाती है या सस्ती हो जाती है। ये इकोनॉमिक्स के असूल हैं। माल के ऊपर डिपेंड करता है, ग्राहकों के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आपने इन चीज़ों को लाजमन जहन में रखना है। सिर्फ सस्ता के चक्कर में किसी ऐसे बंदे के हाथ आप ना चढ़ जाएं जो आपको सब्ज़बाग दिखाए और फिर आपको अच्छा खासा ह्यूज किस्म का नुकसान पहुंचा दे। इसके अलावा जब भी आप परचेजिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो कांटे से कर रहे हैं, किसी व्यापारी से कर रहे हैं, जानवर को अच्छी तरह देखभाल लें और ख़रीदारी के टाइम अपनी परचेजिंग में अपनी इनपुट लाजमन शामिल करें। मसलन आप हमारे कांटे पर ही आते हैं, आपने कहा जी अब आपने ही परचेज करने हैं, नहीं, यह गलत तरीकाकार है। आप हर जानवर का वजन देखें, उसको चला फिरा कर खुद हर तरफ से देख लें और एंड पर डिसीजन दें कि इट्स ओके या इट्स नॉट ओके। यह बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग इस वजह से भी नुकसान उठा जाते हैं। एक और चीज़, मंडी का माहौल बड़ा ऑकवर्ड होता है। यहां पर वो सहूलियात नहीं होती। आप हमारी गुफ्तगू सुनते हैं, सोचते भी होंगे यार बड़े अच्छे नफीस पढ़े लिखे बंदे हैं, लेकिन मंडी में माहौल जो है ना वो जाहिलों को ज़्यादा सपोर्ट करता है बनिस्बत पढ़े लिखे बंदों को। तो मंडी में हमारी लैंग्वेज मंडी के स्टाइल की होती है। हम आपको वो सहूलियात भी प्रोवाइड नहीं कर सकते जो आप अगर हमारे वैसे मेहमान बने तो हम आपको किसी अच्छे होटल में ले जाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। लेकिन मंडी में आप इन चीज़ों को जहन में रख के आइएगा कि भाई वहाँ पर टूटी फूटी चारपाई होगी और एक नॉर्मल सी कुर्सी होगी। अच्छा, अब मैं काम की बात करता हूँ। मेरी इन सारी बातों पर अगर आप इनको सुनकर इम्प्रेस होकर मुझ पर मुकम्मल यकीन कर लेते हैं, सर ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। ये कारोबार है, यहां पर हर बंदा अपने स्टाइल से, जो भी उसके पास सलाहियत है, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, लोगों को बेवकूफ बनाने की, उसके मुताबिक वो अपनी वीडियो में वॉइस करता है, लोगों को बताता है, समझाता है। लेकिन अगर आप इन बातों पर यकीन करके मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि इर्तज़ा भाई, और आप मुझे पहले नहीं जानते, मेरी सिर्फ पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं, और आप कहते हैं कि यार आप बहुत अच्छे बंदे हैं, सर ये आपकी गलत फहमी हो सकती है। मंडी में जब तक आप ना आए, लोगों को मिल ना लें, उनसे माल परचेज ना कर लें, उस वक्त तक किसी के ऊपर अच्छा होने का यकीन करना मेरे ख्याल में आपके लिए नुकसान का सबब बन सकता है। तो बराए मेहरबानी मैं सारी बातें खोल के बयान कर देता हूं। अब चलते हैं कट्टू माल के रेट पर। कट्टू माल दो तरह का होता है। एक होता है वलायती क्रास, फ्रीजियन गायों के बछड़े या बछड़ियां, और एक होता है साहिवाल, चोलस्तानी, दाजली, धनी गाय के बछड़े या बछड़ियां। वलायती क्रास माल सस्ता होता है। आमतौर पर लोग वलायती क्रास की वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं और रेट कम बता रहे होते हैं। देसी क्रास का रेट वलायती से ज्यादा होता है। पहले वलायती क्रास की बात करते हैं। 100 से 150 किलोग्राम का वलायती क्रास बछड़ा 500 रुपए किलो मिल जाता है। 150 से 200 किलोग्राम का वलायती क्रास बछड़ा 540 रुपए किलो मिलता है। 200 से 250 किलोग्राम का वलायती क्रास बछड़ा 560 रुपए किलो। 250 से 300 किलोग्राम जिंदा वजन में वलायती क्रास बछड़ा
580 रुपए किलो मिल जाता है। अब बात करते हैं देसी क्रास की, जिसकी डिमांड है। जो स्लाटर हाउस वाले हंस के लेते हैं, वलायती क्रास पर उनका मुंह बन जाता है और अक्सर तो इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमने वलायती क्रास नहीं लेने। या अगर आपके पास फार्म पर 40 जानवर खड़े हैं, उनमें से 10 वलायती क्रास हैं, 30 देसी क्रास हैं, वो देसी क्रास उठा लेंगे, वलायती क्रास छोड़ देंगे, नहीं भाई ये हमें नहीं चाहिए। तो सस्ता करके नए बंदों को जो 3 महीने की फार्मिंग फर्स्ट टाइम करना चाह रहे हैं, लोग उनको ज्यादातर वलायती क्रास बछड़े पकड़ा देते हैं और कहते हैं देख लें सर, हमने आपको उस बंदे से सस्ती खरीदारी करवा कर दी। अब बात करते हैं देसी क्रास की। 100 किलोग्राम लाइव वेट के अंदर देसी क्रास 550 रुपए किलो। 150 किलोग्राम का बछड़ा खरीदेंगे 570 रुपए किलो। 200 किलोग्राम का खरीदेंगे 595 रुपए किलो। और 250 किलोग्राम की तरफ चले जाएंगे तो 600 से 620 रुपए किलो तक आजकल रेट चल रहा है। एक चीज और क्लियर कर दूं, जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे। देखो दोस्तों, देसी क्रास खरीदते हैं या वलायती क्रास, बछड़े इनमें भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं खुश्क, एक होते हैं जिनको चारा पानी लगा होता है। उनकी निशानियां वाज़े तौर पर नजर आ रही होती हैं। उनके बाल जो हैं वो खड़े होते हैं। ये जो रस्सी भाई ने पकड़ी होती है, ये रस्सी गीली होती है क्योंकि ताज़ा ताज़ा पानी पिला के आ रहे होते हैं। एक बाल सर्दी से खड़े होते हैं, एक बाल ज़्यादा पानी पिलाने से खड़े होते हैं। वो जानवर बेचैन होगा। ये चीज़ें जो मंडी में काम करते हैं उन्हें वाज़े तौर पर पता लग जाती हैं। उनका जो पेट है वो फूला हुआ होगा। वो जानवर आपको 25-30 रुपए किलो सस्ता मिल जाएगा। खुश्क जानवर थोड़ा सा महंगा मिलेगा, ज़ाहिर बात है। अच्छा, अब खुश्क जानवर में भी एक मसला है। एक आदमी ने जानवर को पानी नहीं पिलाया, एक्स्ट्रा पानी। उसने क्या किया, उसने जानवर को रात को भूखा रखा। सुबह के वक्त जानवर को उसने तूड़ी के ऊपर चोकर वगैरह डालकर, आटा वगैरह डालकर उसको कहा खाओ। जानवर ने, ज़ाहिर बात है वो भूखा था रात का, उसने खाना शुरू कर दिया, बेतहाशा खाता रहा। उसने 700-800 की तूड़ी ली, ऊपर 300-400 का चोकर लगाया, 1000 रुपये डाल के जानवर को टैट कर दिया। उसके अंदर अब इस वक्त कम से कम 30-35 किलो तूड़ी चोकर मौजूद है। फिर वो उसको पानी पिलाएगा नॉर्मल सा 7-8 किलो। अब इस तरह के जानवर को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। यहां पर जितना भी एक्सपीरियंस बंदा हो वो मार खा जाता है। लेकिन फिर भी जो लोग मंडी में काम करते हैं वो इस तरह के जानवरों को पकड़ लेते हैं। जो ज़्यादा सियाने होते हैं वो कहते हैं नहीं भाई, इसको 20 किलो तूड़ी ना खिलाओ, इसको सिर्फ 10 से किलो तूड़ी खिला दो। याद रहे, रूटीन में जानवर 10-15 किलो चारा टाइम पे खा जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और 10-15 किलो पानी भी रूटीन में पी जाता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो बेचने से पहले उसको 8-10 किलो चारा खिलाता है, 8-7 किलो पानी पिलाता है रूटीन का और लाकर बेच देता है। अब इस तरह के जानवर को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुस्लिम मुआशरे में ये चीज़ें चलती हैं और इनको लोग बिल्कुल नाजायज़ नहीं समझते। अब आते हैं कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर की तरफ। ये वो जानवर होते हैं जिनकी कुहान थोड़ी सी छोटी, रूटीन से जिस तरह इस जानवर की कुहान बहुत बड़ी है, इससे थोड़ी छोटी। नाफ झालर उनकी नॉर्मल होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, और सींग छोटे छोटे से होते हैं। इनको हम कहते हैं कट्टू प्लस कुर्बानी। कट्टू माल तो वो होता है जो गोश्त वाला है, ये उनसे थोड़े से खूबसूरत होते हैं। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं तो 200 से 250 किलोग्राम का जानवर 650 रुपए किलो आज की डेट में मिल रहा है। 250 से 300 किलोग्राम का जानवर 660 से 665 रुपए किलो ये मिल रहा है। और आज की डेट, हमारी वीडियो का जो थंबनेल है जिसको देखकर आप क्लिक करते हैं, उसके ऊपर जो डेट लिखी होती है वो वाली डेट होती है जिस दिन वीडियो अपलोड हो रही है। वीडियो चाहे कब बनी हो, अब ये वीडियोस पता नहीं बड़ी पुरानी पड़ी हुई है मेरे पास, मैंने इनको यहां पर इस्तेमाल कर दिया है ताकि आप मेरी बातें भी सुने, जानवर भी देखें और आप बोर ना हो। ये शेख वाहन मंडी की वीडियो है जो आपके सामने चल रही है। इससे पहले जो चल रही थी वो मुल्तान मंडी की वीडियो थी। तो ये वीडियोस
इनका कोई रेट ना पूछे, भाई इस जोड़ी का तो आपने रेट ही नहीं बताया। सर ये सिर्फ आपको बोर होने से बचाने के लिए बैक एंड पर चल रही है, ये अक्सर दोस्त पूछ लेते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं। अब चलते हैं कट्टू प्लस कुर्बानी से थोड़ी सी जो ऊपर वाली क्वालिटी है, जिसको हम कहते हैं मीडियम प्लस क्वालिटी वाले जानवर। 200 से 250 किलोग्राम का खरीदेंगे तो आज की डेट में उसका रेट है 700 रुपए किलो, सिर्फ 700, यानी पूरे 700। 250 से 300 किलोग्राम का उठाएंगे तो 720 रुपए किलो, 300 से 350 किलोग्राम का उठाएंगे तो 735-40 रुपए किलो, 400 किलोग्राम का उठाएंगे तो 760 से 765 रुपए किलो। मीडियम प्लस कुर्बानी का जानवर जो कि देखने में खूबसूरत होता है और कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि यार ये क्या उठा लाए हो। इसके बाद आ जाते हैं अबलक। 1000 रुपए किलो तक मिलता है जनाब, मंडी में तोल कर खरीदें, 300 किलो प्लस का जानवर। और दोस्तों अबलक के बाद अगर आप नुकरा खरीदना चाहते हैं, नुकरे भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्योर चोलस्तानी और दूसरे जो होते हैं सिर्फ वाइट होते हैं लेकिन प्योर नहीं होते। जो नॉर्मल नुकरा है वो 1100 से 1200 रुपए किलो तोल के मिलता है, और प्योर चोलस्तानी सुप्रीम नाफ झालर में, जबरदस्त कोहान में, आउटस्टैंडिंग स्ट्रक्चर में, वो 1200 रुपए किलो से भी ऊपर जाकर बात बनती है। अब ये जो अबलक नुकरे गुलाबी हैं, मैं इनके रेट्स को अब डिस्कस नहीं करता क्योंकि ये हैं अमीरों का माल। तो भाई जिसके पास पैसा है वो खरीद ले, जिसके पास पैसा कम है वो कट्टू से भी कुर्बानी कर सकता है, कट्टू प्लस कुर्बानी से भी कर सकता है, मीडियम या मीडियम प्लस क्वालिटी के जानवरों से भी कर सकता है। इनके रेट पर कोई बंदा शोर ना मचाए, ओहो 1000 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो से भी ऊपर। जो इनका शौक रखता है, जो ले सकता है वो ले, जो नहीं ले सकता उसके लिए अल्लाह पाक ने ये दूसरे जानवर भी तख्लीक किए हुए हैं। अब आते हैं कट्टू गाय की तरफ। अगर आप 300 से 350 किलो वाली गाय लेंगे तो 400 रुपए किलो मिल जाती है। 350 से 400 किलो जिंदा वाली लेंगे तो 450 रुपए किलो मिल जाती है। 400 से 500 किलो वाली लेंगे जिंदा तो 500 रुपए किलो मिल जाती है, 4 दांत होगी या 6 दांत होगी। अब बात करते हैं कट्टे की। कट्टे अगर आप खरीदना चाहते हैं 100 किलोग्राम जिंदा वजन में, 500 रुपए किलो। इनका रेट थोड़ा सा बढ़ गया है, 30-40 रुपए किलो बढ़ा है पिछले 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर। 150 किलोग्राम का कट्टा खरीदेंगे तो 520 रुपए किलो, 200 किलोग्राम का कट्टा खरीदेंगे तो 540 रुपए किलो, 250 किलोग्राम की तरफ जाएंगे तो 550-555 रुपए किलो ये मिल रहे हैं। झोटियों की बात करते हैं। अगर आप 300 किलोग्राम जिंदा लाइव वेट की झोटी लेना चाहते हैं तो 530 रुपए किलो, 300 से 400 किलोग्राम लाइव वेट की उठाना चाहते हैं तो 550 रुपए किलो, 400 से 500 किलोग्राम लाइव वेट की झोटी उठाएंगे तो 575 रुपए किलो। इसमें 2 दांत भी होंगी, 4 दांत भी होंगी। 4 दांत उठाएंगे तो वो थोड़ी सी 5-10 रुपए किलो सस्ती मिल जाती है। बछड़ियों की बात करते हैं। जो कट्टू बछड़ी है 200 से 250 किलोग्राम की साहिवाल या चोलस्तानी, वो 530 से 535 रुपए किलो मिलती है। जो 200 से 300 किलोग्राम की अगर आप बछड़ी उठाएंगे 250 से 300 किलोग्राम की, तो वो 550 से 555 रुपए किलो मिलती है। ये 2 दांत भी हो सकती है, 4 दांत भी हो सकती है। खीरी का जो रेट है ना, जो खीरी बछड़ी है वो थोड़ा सा इनसे ज्यादा होगा। और अगर आप अच्छी क्वालिटी की बछड़ियां लेना चाहते हैं पटेले स्टाइल की, तो वो 750 से 700 रुपए किलो तोल कर मिलती हैं। अच्छा, माल महंगा हो रहा है। अब जो नॉर्मल जानवर है वो भी महंगा हो रहा है। रीजन ये है कि लोग अब अपने कट्टू माल को कट्टू प्लस कुर्बानी करके बेच रहे हैं, और जो कट्टू प्लस कुर्बानी है उसको मीडियम क्वालिटी के रेट पर बेचना चाह रहे हैं। लेकिन जो लोग कट्टू माल सिर्फ खरीदना चाहते हैं वो अगले 2-3 महीने परेशान रहेंगे। मार्च के एंड तक कट्टू माल सस्ता हो जाएगा, यानी खीरा जानवर सस्ता हो जाएगा। क्योंकि वो वक्त होता है जब हर बंदा कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने खीरा नहीं उठाना, मुझे 2 दांत का पक्का 2 दांत जानवर दो, या जिसके दांत पक्के हिल रहे हों
वो जानवर बंदा उठाता है। उस वक्त इन जानवरों की मार्केट कम हो जाएगी, तो उस वक्त कट्टू माल यानी कि खीरा बछड़ा गोश्त वाला वो रेट मुनासिब कर जाएगा। स्लाटर हाउस की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। लाहौर में जो स्लाटर हाउस का रेट है छोटे माल का यानी 120-130 किलो गोश्त वाला जानवर, नकद पेमेंट पर 1195 रुपये रेट है, सलाखत 8500 रुपये, किराया वो नहीं देंगे। और जो बड़ा जानवर है 140 से 150 किलो गोश्त वाला 1220 रुपये किलो रेट है, सलाखत 9000, नकद पैसे मिलेंगे, किराया नहीं देंगे। कराची में जो छोटा माल है 120-130 किलो वाला 1200 रुपये किलो, सलाखत 9000, किराया भी 1000 रुपया साथ देंगे। और जो बड़ा माल है 140 से 150 किलो गोश्त वाला 1225 रुपये किलो रेट है, सलाखत आपको 10,000 देंगे, किराया 1000 रुपया साथ पकड़ाएंगे, नकद पेमेंट देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी सलाखत को बाहर सेल करें, आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों की वजह से सलाखत की मांग ज्यादा है, तो वो बाहर आपकी सलाखत स्लाटर हाउस की बनिस्बत 1000 रुपये से लेकर 2500-3000 रुपये तक महंगी बिक सकती है। तो आप पहले बाहर का रेट पूछ लीजिएगा, फिर स्लाटर हाउस से रेट पूछ लीजिएगा, जहां आपको अच्छा मार्जिन नजर आए आप वहां पर सेल कर दीजिएगा। ये आज आपके लिए वीडियो थी। मेरे ख्याल में मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं। नए बंदों के लिए इसमें बहुत कुछ था सीखने के लिए। आपने एक मेहरबानी करनी है, इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। यह चैनल सिर्फ आप लोगों की खिदमत के लिए बना हुआ है। ऑफ कोर्स सिर्फ खिदमत खल्क नहीं, हम कारोबार भी करते हैं, पहले बता दिया है। लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।